सर्वकार्येषु सर्वदा मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय महाप्रभु चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। वृंदावन धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूपाय करुणा वरुणालय भगवान परमात्मा जिनकी कृपा से हम विगत दिनों से भागवत कथा पान कर रहे हैं। कथा को आरंभ के पूर्व कुशन आइए भगवान के नाम का सहारा है।
वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान परमात्मा को वर्णन करते हुए कथाओं में प्रवेश करें। आइए एकाग्र चित्त से हम भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करें। कल भगवान परमात्मा का आनंद उत्सव नंद बाबा जी के यहाँ मनाया गया। बड़ा ही धूमधाम से आनंद उत्सव हुआ। जब आनंद उत्सव मनाने लगे तो सारे गांव वाले नंद बाबा के यहाँ चले, बधाई देने लगे। बधाई हो नंद बाबा, पुत्र प्राप्ति की बधाई हो, बधाई हो नंद बाबा। नंद महाराज खुशियों से झूम उठे, अपने आप को इतने आनंदित हो गए कि अपने आप को भी भूल गए कि मैं नंद हूँ, क्या करना चाहिए। जो उनके छोटे भाई नंदा थे, उन्होंने कहा कि जो यहाँ सम्मिलित आनंद उत्सव में हो रहे हैं और जिन ब्राह्मणों की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, वो जितना चाहे, उनसे जितना ले जाना चाहे, जितना वो ले जा सकते उतना दान दे दीजिए। मान लो खजाने खोल दिए। जिन ब्राह्मणों का कृपा आशीर्वाद से नंद बाबा के यहाँ भगवान परमात्मा का प्राकट्य हो गया, तो ब्राह्मणों को अनाजों का दान दिया। कितना अनाज, पहाड़ जैसा ढेर बना के बोले ब्राह्मणों ले जाओ जितना ले जाना चाहो। आज में खुशियों का पारावार नहीं है। गांव के लोग आए, चांदी दान करने लगे, वस्त्र दान देने लगे, भिन्न भिन्न धातुओं के जो दान देना था सब बांटे जा रहे नंद बाबा के यहाँ। उधर कंस महाराज जी के यहाँ मीटिंग हो गई। ये नारद जी ने कहा था कि भाई आपका काल प्रकट, योग माया ने बताया था, जो नंद बाबा के यहाँ से योग माया को ले आए थे वसुदेव महाराज जी, और कंस को पता चला कि बोले ये कन्या है तो क्या हो गया। पर आकाशवाणी ने तो कहा था कि भाई देवकी के गर्भ से 8वां आपका काल होगा, बालक नहीं है तो बालिका तो है, ये भी मेरा काल बन सकती है। भगवान ने कहा कि योग माया से क्या वहां दुर्गा के रूप में, अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो जाएगा और सावधान कर देना कंस को कि आपको मारने वाला काल प्रकट हो चुका है, आप उसे मारे। और तब से नवरात्र आनंद उत्सव मनाने लगा। भिन्न भिन्न रूप से योग मायाओं की पूजा होने लगी। कोई शैलपुत्री पुत्री के रूप में, तो कोई चंद्रघंटा के रूप में, कोई स्कंद माता के रूप में देवी मां पूजे जाने लगी। ये भगवान की लीला है। चिंता तो होते हुए देखा, जब बैठक बुलाई गई तब पुतना मौसी पहुंची। कंस से कहा, बोले भैया आदमियों का क्या काम है भला, एक छोटे से बालक को मारने के लिए आदमियों का क्या काम है। और ये बच्चों को मारने का काम जो है ये महिलाएं काफी अच्छा जानती है, आप ये जवाबदारी हमें दे दीजिए। बोले ठीक है। चलते चलते विचार किया कि इस महीने में जितने भी बच्चे जन्मे हुए हैं मैं कहाँ ढूंढूंगी उनको, अब कहाँ घूमते फिरूंगी कि भाई बच्चों को कहाँ घूमकर मारा जाए, किस गांव में जन्मे हुए हैं ये पता नहीं था। तो पुतना मौसी ने हर गांव में घूम कर सारे बच्चों को मारना चालू कर दिया। और जिन बच्चों को मारा गया उनके माँ बाप विलाप करने लगे, रोने लगे, दीन
न दुर्बड़ाचे मारिता बाड़ेगे आ बोलिया सूखे माए बाप रोने लगे, बिलखने लगे। चलते चलते नंदगांव पहुंच गई पूतना जी और वहां पहुंचने पर देखा कि यहाँ तो आनंद उत्सव चल रहा है। अब पूतना ने वहां पहुंचते ही देखा कि हम ऐसे अगर प्रवेश कर जाते हैं तो लोग धक्के मारकर हमें भगा देंगे भगा। तो सुंदर रूप एक धारण किया पूतना मौसी ने, सुंदर रूप धारण किया और नगर में प्रवेश कर गई। कोई एक माता वहां से पारितोषिक लेकर घर लौट रही थी। ये उनके पास में गई, बोले बहन कहाँ से आ रही हो आप? और ये नंदगांव में ये आनंद कैसा? पहले तो खड़ी ने उसको निहारते रही, बोले मैंने तो आपको नहीं पहचाना और आप हमारे गांव में नई लगती हो, कौन हो आप? पूतना ने पूछ लिया पहले आप ये बताओ कि ये आनंद कैसा किसके यहाँ मनाया जा रहा है? और सखी ने कहा, बोले बहन यह जो आनंद उत्सव है ना नंद बाबा के यहाँ मनाया जा रहा है। 90 साल की उम्र में उन्हें छोड़ा हुआ है और ये बधाइयां जो है मैं ले आई हूँ ये वहीं पर बांटी जा रही है। पर आप कौन? बोले मैं यशोदा की बहन हूँ। ठीक है यशोदा की बहन हो, पूछ लिया मैंने पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। कौन कहते? नंदगांव की वो माता कहती जिसको पूतना से कहते बहन मैंने पहले आपको कहीं यहाँ देखा नहीं है ना। बोले मैं यशोदा की बहन हूँ। मुझे भी ज्ञात हुआ कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो मैं भी बधाई देने चली आई। बोले ठीक है, बोले जाओ। पूतना ने आनंद उत्सव शांत होने तक विचार कर रही थी कि आनंद उत्सव शांत हो जाएगा और फिर मैं प्रवेश करूंगी। इधर नंद बाबा जी कहते, बोले सुनो जसोदा, क्या हमें टैक्स देना पड़ता है तो मैं टैक्स देने के लिए मथुरा जाता हूँ, कंस की नगरी। टैक्स देने के लिए नंद महाराज मथुरा पहुंचे। इधर पूतना मौसी नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंची। उधर टैक्स दिया नंद बाबा ने और कहा कि मुझे चलना चाहिए, परंतु आते आते वसुदेव जी भी तो मिला जाए। कारागृह में पहुंचते हैं, प्रणाम करते वसुदेव महाराज जी को, पर वसुदेव महाराज जानते थे, बोले नंद बाबा विलंब ना करो, आप अपने धाम चल जाइए, गोकुल चल जाइए, कोई अनहोनी हो सकती है, आप निकल पड़े। राम नाम का सहारा लेते हुए नंद बाबा तुरंत प्रणाम किया वसुदेव महाराज जी को। हे राम, वसुदेव महाराज जी ने ये क्या कह दिया? क्या अनहोनी हो सकती है बोला? राम 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 करते करते अपने नगर को और चल दिए। तो उधर पूतना मौसी जो आनंद उत्सव शांत हो गया था और कन्हैया जी को झूले में डाल दिया था, तो पूतना मौसी दरवाजे पर पहुंची। पूतना कौन है? माया है। पूतना कौन है? माया है। दरवाजे पर पहुंचते पूतना जी ने आह्वान दिया, बोले बहन जसोदा, अरे कहाँ हो? और आवाज दिया, बहन जसोदा, अरे कहाँ हो? तनी बाहर भी आओ, मैं आई हूँ आपसे मिलने, आपकी मौसेरी बहन। यशोदा दरवाजे पर आई, पूतना को खड़ा देखकर पूछने लगी, अरे आप कौन? बोले मुझे नहीं पहचाना। बोले नहीं, मैं आपकी मौसेरी बहन। मौसेरी बहन? परंतु बात नहीं बनी। मेरे माता जी ने मुझे कभी बताया नहीं कि उनकी कोई बहन है
और मेरी मौसी भी लगती है, उन्हें तो कोई बहन थे ही नहीं। अरे आपकी मौसेरी बहन नहीं, गलती हो गई, आपकी चचेरी बहन। बोले ये भी बात नहीं बनती, मेरे पिताजी को कोई भाई ही नहीं था। अरे करीब की नहीं, दूर की चचेरी बहन हो, दूर की। अच्छा दूर की हो, फिर अभी तक कहाँ थी? बोले क्या बताए, भरण पोषण करने के लिए, भोजन वजन की व्यवस्था के लिए, काम कमाई करने के लिए हमें तो बाहर जाना ही पड़ता है। और कहीं चली गई थी। पता हुआ कि आपको छोरा हुआ है, इसलिए बधाई देने मैं भी पहुंच गई हूँ। कहाँ है आपका लड़का? यशोदा मैया पुतना जी से कहती है वो तो पालने में सोया हुआ है। भगवान कहते हैं कि मेरी माँ कितनी भूली है, कितनी भूली है मेरी माँ, और मैं यहाँ नींद लेने के लिए आया हूँ। अगर अपना ग्राहक पहला अगर वापस चला गया तो अपनी दुकान चलने वाली नहीं है। पहला ग्राहक अगर ये वापस चली गई तो दुकान कैसी चलेगी? बोला आपने जिस काम के लिए अपन आए हैं। तो भगवान रोने लगे। पुतना ने कहा, बोले बहन इतना झूठ बोलते हो आप, लड़का तो आपका रो रहा है। तो माया के प्रभाव से पुतना ने अपनी माया बिखेरी और जसोदा मैया के यहाँ का पानी नष्ट कर दिया। जब पानी था नहीं घर में, जिसने कहा बहन प्यास लेगी, काफी दूर से आई, मेरे लिए पानी ले आओ। इसने कहा कि भाई घर में तो पानी है नहीं, मैं जमुना जाकर पानी ले आती हूँ, आप बैठो। पुतना मौसी बैठी, जसोदा मैया पानी के लिए यमुना चली गई। अब इन्होंने शांत बैठना था, कन्हैया के पास तो जाना नहीं था। पुतना अगर माया है तो प्रभु मायापति है। ये पलने के पास गई, जैसे पुतना मौसी को देखा तो भगवान ने अपने नयन बंद कर दिए। नयन बंद क्यों किए? कि भाई ये तो वो राक्षसी नहीं और मुझे मारने आई है, मेरा शत्रु बनकर आई है, तो इसको कैसे मारना चाहिए। मानो कन्हैया पुतना को मारने के उपाय ढूंढ रहे हैं। कन्हैया ने आंखें बंद इसलिए की कि पुतना के वक्षस्थलों में विष भरा हुआ पड़ा था। विष पिलाने भगवान जी को आई थी। कृष्ण ने कहा कि अपना डिपार्टमेंट नहीं है तो ध्यान भगवान शिव जी का किया। भगवान ने आंखें बंद क्यों की कि पुतना ये राजा बलि की पुत्री थी, जो विचार करने लगी वामन अवतार को देखे कि ऐसा पुत्र अगर मेरे गर्भ से अगर पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। इसलिए आंखें बंद की। पुतना माया है तो पुतना के दोनों रास्ते बंद कर देना चाहिए, चंद्रमार्ग और सूर्य मार्ग। किसी भी मार्ग से पुतना जाना नहीं चाहिए, इसलिए आंखें बंद की। ये सारे भगवान की माया है। आंखें बंद करने के अनेक कारण बताए गए हैं। अनेक महात्मा अपने अपने ज्ञान के जरिए इसका विश्लेषण करते रहते हैं। फिर पुतना जी ने भगवान को उठाया, वक्षस्थल से लगाया, पर देखते ही पुतना मौसी अचंभित हो गई, क्योंकि भगवान परमात्मा
बिहारी लाल की जय। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राधे राधे। तो पूतना मौसी ने पूतना मौसी ने भगवान कृष्ण को उठाया और अपने वक्षस्थल से लगाया और स्तनपान कराने लगी पुतना से भगवान को। सर्वप्रथम तो भगवान ने जो रत्नमाला ने जो विचार किया था कि मैं दूध पिलाती, तो पुत्र धर्म का पालन किया भगवान ने। पहले तो दूध पासन कर लिया, अब 20 जो धारण किया तो अपना डिपार्टमेंट है नहीं, तो शिव जी का ध्यान किया। तत्पश्चात रक्तपान किया, फिर मज्जा की बारी आई, फिर अंत में प्राण की जब बारी आई तो कृष्ण ने ऐसे वक्षस्थल को पकड़ रखा था कि पूतना के लाख प्रयास करने के बावजूद भी कन्हैया को अपने आप दूर नहीं कर सकती, इतना मजबूत पकड़ा था। जब प्राणों की बारी आई तो घर से बाहर निकल गई, विशाल का शरीर में प्रकट हो गई और कहते कृष्ण छोड़ कृष्ण, अरे मैं मर जाऊंगी, कन्हैया छोड़ो कृष्ण, मैं मर जाऊंगी। कन्हैया कहते पूतना मौसी, मैं तो आपके घर में आया नहीं था और आप मेरे घर चली आई हो, आपने मुझे पकड़ा है। अगर आपने मुझे पकड़ा है वो सरल है, पर ये तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, अगर पकड़ा किसी को तो उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। बोले मैं मर जाऊंगी, छोड़ कृष्णा। छोड़ करते करते पूतना मौसी के प्राण निकाल लिए भगवान श्री कृष्ण ने और धान दिशा से 6 कोस जाके गिर गए। 6 कोस में 18 किलोमीटर। इतनी विशाल काया पूतना मौसी की, पूरा रास्ता जाम हो गया। यहाँ से अगर गिर जाती तो मान लो नरखेड़ 9 किलोमीटर छे अपना, नरखेड़ के आगे तक इतना विशाल रास्ता। रास्ते में जितने पेड़ पौधे आ रहे थे सब पूतना के भार से सारे टूट कर उधर आवाज गायत्री आई, आवाज कैसा हुआ, भूकंप कैसा है। जसोदा मैया के कानों में बात चली गई तो जसोदा मैया पानी के घड़ा वहीं छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते आई। कुछ बच्चे जसोदा मैया के पास पहुंचे, जसोदा मैया क्या हो गया रे मैया, गजब हो गया, क्या हुआ पता नहीं। एक विशाल का शरीर वाली कोई औरत कृष्ण को लेकर कन्हैया को लेकर आकाश लेके चली गई थी, पर धाड़ दिशा से नीचे गिर गई है। और कन्हैया बोले वो उनके पेट पर खेल रहा था, हमने उसे उतार लिया। बोले ठीक तो है, बोले हाँ ठीक है। दौड़ते हुए जसोदा मैया कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण को स्तनपान कराया और भगवान हंसने लगे तो जसोदा मैया की जान में जान लगी। बोले हाँ ठीक है, पर ये है कौन पता करो। पता किया तो बोले ये तो राक्षसी पूतना है। उधर नंद बाबा पहुंचे, राम राम करते 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 तो रास्ता जाम हो गया था। और जब गांव में पहुंचे जसोदा से कहने लगे, बोले जसोदा वसुदेव ने सही कहा था, बहुत बड़ा जोशी निकल गया है। जब मैं टैक्स देने गया तो वसुदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि नंद बाबा विलंब नहीं करना, कोई अनहोनी होने वाली है। और ये तो पूतना है। बोले क्या करें, जाओ देखो गांव में कहीं आरिया होंगे, कहीं से कुल्हाड़ी ले आओ।
कुल्हाड़ियां हरियां सब ले आए। टुकड़े के रूप में पुतना जी को काटा गया और जो पेड़ों पर गिर गई थी सारे के सारे लकड़ियां एक जगह की और उसी को पुतना को जला दिया। बोलवा के बिहारी लाल की जय। परंतु भगवान के हाथों से मारा जाना, पुतना का उद्धार हो गया। अधोगति नहीं में पुतना की, पुतना का उद्धार हो गया। और जो यह कथा पुतना की सुन लेता है उसे कृष्ण भक्ति पुण्य प्राप्त होता है। इतना महत्व पुतना उद्धार है। यशोदा ने कहा नंद बाबा क्या बोले, हो सकता है हमारे बच्चों को नजर वजर लग गई हो, इनका हाथ लग गया है, पुतना जी का क्या करे। बोले चलो गौशाला चलते हैं। गाय को कोठे में कृष्ण को लेके गए और गाय की पूंछ से उन्हें पंखा कराया गया, गोबर से लेपन कराया गया कृष्ण को कि नजर लगी हो तो उतर जाए। बहुत बड़ा सामर्थ्य है उसमें। जब ठाकुर जी को गोबर से और गोमूत्र से नहलाया गया हो तो किसी भी की भी नजर कन्हैया जी को नहीं लगी। पहले भी हम लोग चलते थे, कहीं छोटे छोटे थे तो हमारी माँ गोबर की, गाय का जो गोबर होता है गाय का गोबर, उसको उंगली से हमारे ये उसी में लगाया करते नाभि के बाजू में, तो नजर से बचाने के लिए, जो नजर लग जाती है उससे बचने के लिए। इतना सामर्थ्य उस गोबर में है। और ये गोमूत्र जो है, गोमूत्र गोबर, गोबरी लक्ष्मी के रूप में है। और सरस्वती यह दूध के रूप में है। अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे तो ये तीनों देवी का वास उसमें है कि गायों में कौन सी देवी कहाँ आकर बैठी है। ये गंगा जी, सॉरी, गंगा में स्तन भी दूध रूप में वहां विराजमान हुई है। सभी देवताओं का अलग अलग कार्यभार गायों में विद्यमान है। और स्पष्ट रूप से यह उल्लेख शिव महापुराण में मिलता है। कन्हैया जी को लाया, एक बार कृष्ण ने करवट बदल ली। करवट समझते हैं ना आपको, कि बच्चों को सुलाते तो वो वैसे लुढ़क जाते हैं वन साइड में। तो यशोदा मैया को आनंद हो गया, वाह बच्चे ने हमारी करवट बदल ली, जाओ नाई को बुलाओ। नाई को बुलाया गया, दुहाई देने लगे और गाँव जमा हो गया। अब पटेल के यहाँ का काम, बच्चे की करवट बदल ली, आनंद होना चालू हो गया। सब आनंद मना ही रहे थे तो बोले कहाँ मनाए, सारा गांव एकत्रित हो गया। बच्चों को बाहर लाके एक बैलगाड़ी में बांध दिया, झूला बना के, और झूले में भगवान को डाला गया। इतने में शक्कासुर नाम का दैत्य वहां पहुंचा। बोले सारे के सारे अपने मस्ती में लीन है, हम यहाँ कृष्ण को मार देंगे। अब कृष्ण ने ध्यान अपने और आकर्षण करने के लिए रोना चालू कर दिया कि कोई तो गांव के लोग मेरे पास पहुंचे, किसी को तो फोन के माध्यम से बता दो कि दैत्य आया है। अपने आनंद में लीन होने के कारण जोर जोर से आवाज के कारण कृष्ण की आवाज किसी के पास में पहुंची नहीं। अब शक्कासुर नाम का दैत्य कन्हैया के पास में पहुंचा और गांव वाले का ध्यान अपने तरफ आकर्षित हो, इसलिए कन्हैया ने शक्कासुर को दाएं पैर से ही उड़ा दिया, आकाश से धार दिशा से आकर गिर गया। शक्कासुर का वध हो गया। जैसे आवाज हो गई तो सारा ध्यान चला, बोले आवाज कैसे आई, जाके देखा तो शक्कासुर का नाश हुआ था। सब लोगों ने कहा बोले ये क्या बला है। कन्हैया को उठाया वहां से, बाप रे ये तो शक्कासुर दैत्य है। जितने भी दैत्य कंस ने भेजे हैं सब वो भगवान के हाथों मारे गए।
एक दिन तो ऐसा था जो चैलेंज कर दिया कंस महाराज जी को, बोले मैं जाता हूं, आपने अभी तक जो भेजे हैं ये ऐसे ही भेजे, पर मैं जाता हूं। त्रिनाव्रत देखते चले गए, किसे मारने? भगवान कृष्ण को मारने त्रिनाव्रत पहुंचे। अब भगवान को मालूम था कि त्रिनाव्रत तो अपने नगर में आया है, और माता से स्तनपान करा के भगवान ने कहा कि इसको तो मारना जरूरी हो जाता है, अगर नहीं मारता हो तो ये उन्माद करेगा। तो अपना वजन बढ़ाने लगे, मैया की बगल में ऐसा लेकर खड़ी थी कन्हैया को, तो वजन बढ़ाने लगे। मैया ने कहा कि कन्हैया अभी तक तो इतना भारी नहीं लग रहा था, अब जाके कैसा भारी लग रहा है, क्या खा लिया? हो सकता है दूध पिया, तो दूध ज्यादा पी लिया हो इसलिए भार बढ़ गया। इतना वजन बढ़ाया गया कि मैया ने कृष्णा को नीचे छोड़ दिया और काम करने लगी जसोदा मैया। त्रिनाव्रत इतने तेजों से उस नगर में पहुंचा, मान लो सारा गांव उन्होंने अपने साथ में उड़ाकर आकाश में लेके चले गए। जसोदा मैया अलग चली गई, त्रिनाव्रत जैसे पहुंचे तो भगवान को उठा लिया कृष्ण को, और कृष्ण भी चाहते कि मेरा भी मन था कि मैं भी हवा में झूलूं। धन्यवाद है, बोले अच्छे के त्रिनाथ महाराज जी आप आ गए। त्रिनाव्रत दानों ने भगवान को उठाया और अपने साथ में आकाश में लेके गए, और इतनी गति बढ़ा दी त्रिनाथ महाराज जी ने। कृष्ण ने कहा ये अपनी गति बढ़ाते हैं, मैं भी अपनी गति बढ़ा दूं। कंधे पे रखा त्रिनाथ महाराज जी ने भगवान को, भगवान श्री कृष्ण ने अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, त्रिनाव्रत देखने लगे कंधे की ओर कि मैंने कोई गलती से कोई पत्थर तो उठाकर तो नहीं रख दिया कंधे पे, मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई। भगवान कहते हैं कि बोले कैसा मूर्ख इंसान है तू, अरे लोग पत्थरों में भगवान को देखते हैं और मैं स्वयं त्रिनाव्रत तेरे कंधे पे हूँ तो मुझ में पत्थर देख रहा है बोला। इतना वजन बढ़ाया और मुष्टि प्रहार से एक प्रहार किया भगवान श्री कृष्ण ने, त्रिनाव्रत का भी वध हो गया। बोल बाके बिहारी लाल की है। अब भगवान 1 साल के हो गए कन्हैया जी, 1 साल के हो गए। गर्गाचार्य जी मथुरा में वसुदेव जी के पास में निकले, वसुदेव से हालचाल पूछा, बोले वसुदेव महाराज सब बढ़िया तो है? सब बढ़िया थे। बोले काहे का बढ़िया है? काफी दिनों बाद कोई एक संतान बच्चे थे, वो तो वहां है नंद बाबा के यहाँ। बोले क्या नाम है? बोले अभी तक तो कोई उनका नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है। कोई भविष्य? बोले बिना नाम का भविष्य क्या बताएंगे उनका? तो गर्गाचार्य जी नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचते हैं। गर्गाचार्य जी पहुंचे करके नंद बाबा ने रुकने के लिए व्यवस्था गौशाला में की गई। गर्गाचार्य जी गौशाला में रखे हुए हैं और नंद बाबा ने कहा सुना क्या महाराज जी आए गर्गाचार्य जी, उनकी व्यवस्था अच्छी होना ही चाहिए। इधर रोहिणी जी और यशोदा मैया जी दोनों बालकों को लेकर आपस में चर्चाएं करते हैं। बहन सुनो क्या सुना है? गर्गाचार्य जी अपने गौशाला में पहुंचे। हाँ, काफी पहुंचे हुए लगते हैं। बोले हाँ, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बोले कैसी परीक्षा? रोहिणी आप अपना लड़का मुझे दे दो और मेरा आप रखो। अगर ये वाकई ऊंची हस्ती है तो ये तो बता देंगे कि बालक कौन सा किसका है करके। हाँ, बोले ठीक है। रोहिणी माता ने भगवान को ले लिया, ठाकुर जी को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपने पास में ले लिया और चले गौशाला में। गुरुदेव जी को प्रणाम किया,
गुरुदेव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव का ध्यान रोहिणी माता की ओर, रोहिणी माता के पास में जुबा लग रहा ठाकुर कन्हैया उनकी तरफ गया। पूर्ण आंखों से गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा तो आंखें बंद कर ली और समाधि लग गई। समाधि लग गई गर्गाचार्य और विचार करते कि हे भगवान परमात्मा, और जो बड़ों को जो नसीब नहीं हुआ, जो देवादिदेव महादेव ब्रह्मा इंद्र महेंद्र गजेंद्र जो आपकी एक झांकी पाने के लिए लालायित होते हैं, और आप इस यशोदा मैया के यहाँ कौन सा पुण्य किया होगा यशोदा मैया ने, जो आप अपनी लीलाएं करने यहाँ गोकुल में पधारे हो। माँ धन्य हो आप। उन कहते गर्गाचार्य जी कहते शेष गणेश महेश दिनेश निरंतर पार्वती हर हर महादेव, हर हर महादेव। विचार जिनकी एक झांकी पाने के लिए शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाए निरंतर जावे, एक झांकी पाने के लिए लालायित रहते हैं ठाकुर जी की झांकी पाने के लिए। और कहाँ लीला कर रहे हैं, जो भोली वाली यशोदा मैया के यहाँ लीला करते भगवान आ गए। बोले माँ आपने कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा, किस जन्म का पुण्य हो आपका, जो आपका आनंद लेने के लिए, ठाकुर जी का आनंद लेने के लिए हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है। ऐसा आनंद है जिनके यहाँ लीला कर रहे हो लीलापति भगवान। क्या वैकुंठ में किसी की किसी बात की कमी थोड़ी ना थी भगवान। माता को प्राधान्यता देते, माता को प्रणाम करते, माँ आप धन्य हो यशोदा मैया, जो लीला कर आपके यहाँ लीला करने आए। समाधि लगी गर्गाचार्य जी को। यशोदा ने कहा, बोले महाराज आंखें खोलो और बताओ हमारे बच्चों के नाम क्या रखना है। तसमस ना होते रहे, गर्गाचार्य जी कुछ बोल नहीं रहे थे। यशोदा ने कहा, बहन रोहिणी क्या कहीं गर्गाचार्य जी चले तो नहीं, हाँ यहाँ लेने की देनी पड़ जाएगी। हम तो आए थे अपने बच्चों का नामकरण करा, और ये तो ना हिल रहे ना डोल रही, क्या बात है। अगर ये चले जाए तो हमें दाग लग जाएगा, हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, ये बोले माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने आंखों से अपने प्रभु की झांकी ओझल नहीं होने देना चाहता। कितना और नन्हा सा रूप जब देखा भगवान का, देखो जिनके बाल घुंघराले हो, आंखें कजरारी हो, श्याम वर्ण वाले हो, और देखते देखते देखो जैसे जीवा का स्वाद होते, कोई व्यंजन हमने पा लिया। जीवा का स्वाद क्या होता है, कोई व्यंजन हमने पा लिया और इच्छा हमारी कि हम उसको और पा लें, ये जीवा का स्वाद है। पर नैनों की प्यास, नैनों की भी तो कोई इच्छा होती होगी कि हम उसको बार बार देखें, उसको आंखों से ओझल ना होने दें। आंखों से भी कोई होता
होता है, कोई चीज अच्छी लगी, हम क्या करते हैं बार बार जाके उसे देखते हैं। तो ठाकुर जी तो ऐसे ही मत वाले थे, जो एक बार कोई ठाकुर जी को देख ले, हाँ, तो नाम ही कृष्ण था। कृष्णाकर्षण, अपनी ओर आकर्षण करने का काम ही उनका था। तो अपने आप को ठाकुर जी ने गर्गाचार्य को खींच दिया और गर्गाचार्य जी कहते बोले मैं इनका क्या नाम रखूं, और आप दोनों माताएं मेरी परीक्षा लेने आए हो। बोले रोहिणी माता के पास में जो है इनका नामकरण मैं करता रखता हूँ हरि। आप लोग इसे कन्हा कह सकते हो, कन्हैया कृष्ण, आप इसे कन्हा कर सकते हो। और जसोदा मैया आपके पास में जो है ना वो बलराम है, आप उसे बलवा कह सकते हो। कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई कहे गोपाला। नामकरण संस्कार हो गया, गर्गाचार्य जी ने आशीष प्रदान किया, दर्शन किए सबके, और भगवान 1 वर्ष पार कर चुके हैं। अब 1 वर्ष पार कर लेते हैं बच्चे तो
मैया मैया जैसा चलना चालू कर देते हैं। फिर 1.5 साल का बच्चा होने पर अपने पैरों पर चलना चालू कर देते हैं। जब अपने पैरों पे चलना चालू कर दिया, फिर बालक लोग अपना हट करना चालू कर देते हैं, लीलाएं करना चालू कर देते, घोड़ियां करना चालू कर देते। कन्हैया जी ने भी ऐसा ही किया। जब भगवान चलने लगे तो माता को अति आनंद हो गया। सबको पता लगी, देखो मेरा कन्हैया चल रहा है। देखा बोला कैसे चलता है। एक दिन आके बैठे, माँ माखन कर रही थी, दूध से ये दही से माखन निकाल रही थी, और एक दूध का घड़ा चूल्हे पर रखा था, और कृष्ण आगे और मधुर भाषा में बोला, बोले माँ क्या मैं अभी कहाँ हूँ? बोले आप मेरे पास हो। कहाँ? बोले क्या मतलब? बोले बैठा कहाँ? बोले मेरे गोदी में। दूध का बर्तन चूल्हे पे रखा है और दूध उबलने लगा। ज्यादा आग होने के कारण दूध बाहर भी गिरने लगा। कन्हैया का ध्यान चला गया और मैया से कहने लगा, बोले माँ क्या एक बात बोलो? बोलो। आपको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? बोले ये क्यों पूछ रहे हैं, पहले बताओ। बोले मेरे तो पूते ही हो आप, पूते ही प्यारा लगेगा, इसे अपना प्यारा नहीं लगेगा। बोला वही नहीं, मैं तो पूछ रहा था मैया कि आपको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? बोले आप ही प्यारे हो। बोले पक्का ना मैया? बोले हाँ पक्का। तो बोले ठीक है, आपने जो चूल्हे पर दूध रखा है वो उफन रहा है। जैसे यशोदा मैया ने देखा दूध उफन रहा है तो कन्हैया जी को उठाया और नीचे रख दिया और दूध का बर्तन उठाने चले गए। अब गुस्सा हो गए कन्हैया जी, मैया मैंने पहले ही बोला था आपको कि क्या दूध प्यारा है या दूध प्यारा है? आपको दूध प्यारा था तो मुझे उठा के क्यों पटका, झूठ क्यों बोला मैया आपने? तो मैया दूध के बर्तन के पास में कन्हैया ने एक लाठी ली और जितने भी घड़े रखे थे माखन मिश्री से भरे हुए, ढाकर सारे के सारे घड़े तोड़ दिए। सारे घड़े तोड़ देने के बाद में मैया जब आ गई, मैया ने देखा तो कन्हैया जी खुद रोने लग गए। अब गुनाह हो गया भैया, मटका तो हमने तोड़ दिए, सारा माखन बिखर गया। मैया एक तरफ तो गुस्सा करे और दूसरी तरफ कन्हैया को रोता हुआ देखकर करुणा प्रकट करे। करे तो क्या करे, दुविधा में पड़ गई मैया। कन्हैया को मालूम है कि मैया अपने को डांटेंगी और पूछने लगी, कन्हैया क्या ये तूने तोड़ दिया? नहीं मैया मैंने नहीं तोड़ा, बंदर आए थे, सारे सारे बंदर तोड़ के चले गए। मैं हकल रहा था मैया ये देखो लकड़ी है मेरे हाथ में छोटे से, झूठ बोल रहे हैं? बोले नहीं मैया मैं झूठ क्यों बोलूं? हाथ पकड़ा कन्हैया का, कन्हैया से कहते आप बताओ जे खड़े का माखन कहाँ चला गया? बोले बंदर खाए गए। झूठ बोलते हो। बोले अब बंदर ने नहीं खाया, आपने खाया हो। बोले नहीं मैया मैंने यहाँ का माखन नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी। अरे नहीं झूठ बोलते, आपने तो खाया होगा। बोले नहीं मैया मैंने नहीं खाया। काफी लिया, भगवान ने ऐसी शिकायत करी और फिर कहती है मैया कि लड़का तीनों दिन बिगड़ते जा रहा है, कुछ तो करना चाहिए। किससे मन्नत मांगे? भोला गणपति बाबा के पास जाती है। बोले गणपति बाबा क्या मेरे लड़के की आदत ठीक हो जाए, वह सुधर अगर जाता है तो मैं आपको 1 महीने के बाद में
लड्डू मोदक चढ़ाऊंगी। कृष्ण ने कहा, बोले ठीक है, मैया ने मन्नत मांगी है गणपति जी से, तो अपन ने भी गलत काम नहीं करना चाहिए। 1 महीने तक कोई काम गलत कन्हैया जी ने नहीं करा, ठाकुर जी ने गलत काम नहीं किया। 1 महीना हो गया, मैया को लगा कि अपना बालक अभी सुधर गया है, अपना बालक सुधर गया है। अब अपनी मन्नत जो करी थी अपन ने वो तो पूरा करना चाहिए। किसी को भी लगता है ना कि मान लो जो जिस किसी व्यक्ति ने सुरा छोड़ दी, दारू छोड़ दी, और मान लो साल भर नहीं किया हो उसने, पहले ये बताओ घर वाले खुश होते हैं कि पीने वाला खुश होता है? मान लो जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, 1 साल भर शराब नहीं पिया हो उसने, खुश कौन होंगे? घर वाले कि जो पीने वाला? दोनों में से कौन खुश होगा? इसको स्वाभिमान लगेगा। माता पिता ही बोलेंगे कि मेरा बच्चा शराब पीता था, पीना बंद कर दिया। 1 साल हो गया, बच्चे ने देखा तक नहीं, ना विदेशी की दुकान देखी, ना देसी की देखी। इसको भी लगता है छाती तान कर चलता है। सारे गांव में माता पिता ने बात फैला दी कि मेरा लड़का सुधर गया, 1 साल हो गया, ना लाल की ना सफेद की सपने में आती है। इसको भी लगा कि वाह, अब मेरी तो बन गई। बढ़िया नए नए कपड़े पहन लेता है, पूरे गांव में चक्कर लगाता है, सबको बता, देखा राजेश 1 साल हो गया मैंने लिया नहीं अभी तक। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सुशील महाराज देखे बात है, आगे बढ़ जाता है। देखा दीपक 1 साल हो गया, बंदे ने देखा तक नहीं। अच्छा, बोले हाँ, पट्टे ने हाथ तक नहीं लगाया, इतना कंट्रोल है। आप मेरे से सीखो कुछ, सारा गांव बन जाता है। अभिमान है, सर्टिंग वटिंग क्रीम पाउडर नहा धो के निकला बंदा, सारे गांव पर बताते होता है। और जैसे ही भट्टी के सामने से गुजर रहा था, खुद ही अपने आप से बात करता है, देखा 1 साल हो गया, हाथ नहीं लगाया। शाबाश, शाबाश के भी अपने आप को देता है, शाबाश। 1 साल हो गया, हमने कभी पिया नहीं, पर मैं अति प्रसन्न हूँ आपसे। खुद ही बोलता है, मैं अति प्रसन्न हूँ आपसे, बोल इस खुशी में आपको क्या चाहिए? बोले लेके आ जाओ देसी। जो अपने आप को बहादुर एक साथ में कहता है कि शाबाश मैं अति प्रसन्न हूँ, खुद को ही शाबाश के देता है और खुद से ही कहता है कि भैया मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो, लेके आ जाओ। ऐसी बात हो गई जसोदा मैया की। कन्हैया ने कहा अपने माँ ने मन्नत रखी है गणपति से, तो अपन ने 1 महीना कुछ भी गलत काम नहीं करना, चोरियां नहीं करना, माखन नहीं खाना चाहिए, गांव में नहीं घूमना चाहिए, किसी भी गोपिका के घर नहीं जाना चाहिए, किसी भी मित्र मंडली में नहीं जाना चाहिए। 1 महीना बड़े देव बाबा बन गए, सीधे साधे तिलक लगाना, माँ के पीछे पीछे रहना। कृष्ण जी देखो बड़े नटखट, कोई नटखट काम नहीं किया कन्हैया ने 1 महीने तक। जसोदा मैया को लगा कि गणपति बाबा की कृपा हो गई, अपन ने गणपति महाराज जी से मन्नत जो मांगी थी पूर्ण हो गई, लड़का सुधर गया, अपना लड़का सुधर गया। सारे पड़ोस में पता लगी, देखा बहन कितना उद्दंड था कन्हैया मेरा लड़का, गणपति से मन्नत मांगी मैंने, तब जाके लड़का सुधरा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। भाई आने वाले मंगलवार के दिन गणपति बापा की पूजा रखी है मैंने, आप प्रसाद लेने सब आना। बोले हाँ ठीक है। माता ने लड्डू बनवाए, मोदक बनवाए, पूजा बनवाए, पापड़ी मिठाई, सारे ढेर सारा प्रसाद गणपति बापा के पास में रख दिया। लड्डू रखे हैं,
मोदक रखे हैं, जलेबी रखी है, और ये सीधा साधा भोला भाला बनकर ये भी गणपति बापा के पास में बैठा है। कन्हैया ने कहा, माँ 1 महीना हो गया मुझे, ना किसी के यहाँ का ना अपने यहाँ का बिना खाए पिए 1 महीना हो गया। गणपति की ओर देखने लगी कन्हैया, क्या माल कैसा है ये वाला? मैया ने बनवाए मेरे, देखना भी मत, हाथ भी मत लगाना। कभी को कहते कन्हैया, हाथ में देखना भी मत। कृष्ण की लीला की तरह पानी में जमुना जी भेजा, अरे कन्हैया मैं पानी लाना भूल गई, पानी है नहीं घर पे, तू यहीं बैठना देखते रहना। बोले हाँ हाँ मैया मैं देखते रहूंगा, आप चिंता ना कर, आप जल्दी पानी ले आओ मैया। बोले हाँ मैं पानी ले आती हूँ। यशोदा मैया ने बर्तन उठाया और पानी के लिए जमुना जी चली गई। इधर कन्हैया बैठे गणपति बापा के पास, गणपति से कहते, बोले सोन वाले इंसान, इतना बड़ा पेट, इतना सारा लंबा आपका सोन, ये माल जो बना ये आपके बाप का, मेरे बाप का, किसके माल बनाया? नहीं मैं चोरी नहीं करता। फिर अपने सोन से उठा कर मुझे सारा माल खिला दिया, कुछ भी नहीं रखा, जितना बनाया हुआ था। कृष्ण जी ने कहा सारा माल तो हमने खा लिया, ज्यादा हो गया आज का भोजन, स्वर्ण वाले लेवल करो माल को, आप गणपति बाप को लेवल करने अंदर भेज दिया। इतने में मैया मैया कहाँ गया? लड्डू नजर आ रहे, ना मोदक नजर आ रहे, कौन लेके गया? कन्हैया से पूछते, क्यों कन्हैया? क्या मैया? अरे यहाँ लड्डू मोदक सारी चीजें रखी, जलेबी भी कौन ले गया? कन्हैया जी कहते अपने मैया से, भैया आपको क्या बताओ, ये बहुत बड़ा पेट वाला, इतना बड़ा लंबा सूंड वाला व्यक्ति एक छोटे से चूहे पर बैठ के आया मैया, और ये सारा का सारा माल खा गया और यही रास्ते से भाग गया। गणपति बाबा का पेट में लेवलीकरण करा था। मैया ने पूछ लिया कन्हैया से, हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, मैया ने जब पूछा कन्हैया से कि गणपति बाबा कहाँ गया, देवासीच पूछे, देव पूछे गेला, देव को नहीं, देव के भगवानों के भगवान कन्हैया जी हैं, और उन्हीं से पूछते कि गणपति कहाँ चला गया। कन्हैया ने बता दिया, मैया ये इधर से वो आ रहा था, चूहे में बैठ गया, लंबा सा सोना था, सारा माल खा गया और डर के मारे भाग गया, और ऊपर से मुझे कहने लगा कि आपकी नहीं आती है तो आप कभी बताना मत, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। ऐसी ऐसी लीलाएं उस लीलाधर की है, और ऐसे लीलाओं का आनंद कौन नहीं लेना चाहेगा? बड़ा नट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे जो बड़ा का करे
कन्हैया महाराज जब 2 साल के ऊपर गए तो ये की मंडली बनाई कन्हैया जी ने। कौन सी मंडली बनाई? सारे अपने बराबर वाले को सब गोपालों को बुलाया गया और कहते सुना, बोले कैसी हालत बनवा लिया आपने, आज से अपनी मंडली बना लेते। बोले मंडली का क्या काम होगा? बोले चोरी करने का। अरे पैसों की चोरी नहीं। तो कोई गोपाल कहता है कि नहीं बाप हम चोरियां नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा भैया किसी के यहाँ के पैसे की चोरी नहीं करनी है, तो चोरी कैसे करेंगे? बोले किसी के यहाँ का माखन खाएंगे। अरे वो तो हमारे घर पे भी होता है। अरे घर का कहाँ अच्छा लगता है भला, और क्या हम चोरी करेंगे, चोर कर खाए करेंगे। बोले ठीक। पर ट्यूशन? बोले मास्टर मैं। सब गोपाल एक जगह खड़े हो गए, मंडली का नाम रख दिया बाल गोपाल चोर मंडली। गोकुल धाम चोर मंडली नाम रख दिया। बोले सबसे पहले शुरुआत, बोले सबसे पहले शुरुआत मध्य रात्रि में आपको उठना है और अपने घर का माखन चोरी करना है। पहले शुरुआत कहाँ से करें? बोले अपने घर से। बोले ठीक है। पहले दिन की चोरी करनी है आपने सारे बच्चों के साथ हमें करिए। लान 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 मुझे आप लोग भी जय बोले तो अच्छा है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आवाज नहीं आया, आप लोग थोड़ा सा प्रेम से बोले तो है। भोजन तो सबने प्राप्त किया होगा, वाणी पर हो जाते, कम से कम जय घोष तो लगा सकते हैं। कानों से कथा सुन रहे ठाकुर जी की तो कान पवित्र है, शरीर को लेकर यहाँ बैठे शरीर पवित्र है। हाथों का भूषण ताली बजा गाना संकीर्तनों में हाथों का भूषण है, हाथ पवित्र है ना। पर चीज वाणी से हम बोल सकते हैं, वाणी पवित्र हो जाना चाहिए, तो कम से कम जय घोष तो बोलने को करना ही होगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक बार आप लोग नहीं, एक बार और बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब बात बढ़ेगी, बोले जय श्री कृष्ण। सब बाल गोपालों की मंडली बुलाई, छोटे छोटे बच्चे पहली बार चोरी करना सीखा है। बोले शुरुआत करना है तो आप अपने घर से ही शुरुआत करें। दूसरे दिन निकला, सब कन्हैया के घर पे। अरे आप लोग आ गए? बोले हाँ बताओ।
कौन पास हो गया चोरियां करने में? बोले हम पास हो गए। माँ ने डांट फटकार मारा हमको? बोले नहीं, बड़ा माखन खाया चोर के अपने तक। अच्छा, किसी ने कहा भैया हम तो कान पकड़ते हैं, इसके बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्या पता, हमारी माँ तो ताकती रही हमको कि बच्चा क्या कर रहा है करके। जैसे ही मटके के पास में गए, मटके में हाथ डाला और माखन निकालने लगे तो मैया आई और मैया ने मारना चालू कर दिया, लाते खाई। आज के बाद कभी माखन की हम चोरियां नहीं कर। नहीं भैया, हम आपके मंडली से एडमिशन कैंसिल कर देते। कृष्ण ने कहा कैसी बात करते हो, एडमिशन कैंसिल? अरे सुनवाते होता है कभी कभी, परीक्षा में हर कोई पास थोड़ी ना होता है। एक बार फेल हो जाने से क्या स्कूल छोड़ना थोड़ी ना पड़ता है, पुनः परीक्षा के लिए तो बैठना पड़ता है, परीक्षा की तैयारी करना पड़ता है। अगर पकड़े गए तो बोले ऐसा नहीं, तो पहले सावधान तो जब भी आप उठो तो बात नहीं करोगे, जब भी आप उठो तो पैरों की आवाज नहीं करोगे, और मटका भी अगर उठा लिया तो मटके की आवाज ही नहीं आना चाहिए। मान लो ठाकुर जी ट्रेनिंग दे रहे, ट्यूशन में सब तैयार हो गए, सब मंडली तैयार, चोरियां करने लगी माखन और मिश्री की। कुछ माताओं ने पकड़ लिया कन्या जी को चोरी करते हुए, डांट फटकार पकड़ के रखा और डांट फटकार लगाई। इधर तो क्रोध आ गया, किसी गोपिकाओं ने मंडली को पकड़ लिया, कन्हैया जी को पकड़ा एक हाथ से, बोले आपके यहाँ तो इतने सारे 9 लाख गाय हैं, कुछ खाने पीने की कम है वाला, और आप हमारे यहाँ चोरी करते हो, लाज नहीं आती। डांटना चालू कर दिया कन्हैया जी को, वो डांटते रही और गोपी गुस्सा हो गई कन्हैया के ऊपर, पर कन्हैया ने उसकी तरफ देखा और मंद मंद गति से हंसने लगे, तो इतना डांटना भी उसे भूल जाती थी। कन्हैया ने हंस दिया, उसने हंस दिया, मानो माता वो अपना गुस्सा ही अपने आप में शांत हो जाता। कन्हैया का हाथ पकड़े शिकायत लेके पहुंच गई जसोदा मैया पर। बोले जसोदा मैया सुनो, क्या बात है, चोरियां होने लगी और आपका ये कन्हैया है सारे बाल गोपालों की मंडली बना के चोरियां करते। बोले डांट फटकार नहीं लगाई आपने? बोले लगाई तो मैया, हम तो डांट फटकार लगाते डांटते भी है, पर ये मन जिसे हंस देता है तो हमारा गुस्सा ही शांत हो जाता है। इतने प्यारे भगवान परमात्मा हमारे 4 साल में प्रवेश कर गए। अभी पावन यात्रा का सर होते अपन इसलिए 4 साल के हो गए। ठाकुर जी कुछ गोपिकाएं ऐसी है, कन्हैया को ऐसा घेर लिया करते थे, और किस गोपी ने पकड़ लिया, सुनो कृष्ण क्या, अरे हमें मालूम है कि आप नाचते बड़ा अच्छे हो। अच्छा हाँ, आपको नाचना बड़ा अच्छा आता है, अगर आप आज नाचे ना कन्हैया तो मैं आपको एक कप भर छाछ पिलाऊंगी। छाछ नहीं, अगर आज आपने हमारे सामने नाचा ना तो मैं आपको एक कप भर छाछ पिलाऊंगी। मान लो क्या इतने भी गए हैं हमारे भगवान, एक कप भर छाछ के लिए गोपिकाओं के मध्य नाचना पड़े? पर ये भक्ति है, ये भक्तों का प्रेम है अपने ईश्वर के प्रति। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जो आप चाहो जैसा नचाना चाहो भगवान को, पर भगवान का अगर आप बन जाते हो तो भगवान आपके लिए नाचने के लिए तैयार है। सारी गोपिकाओं ने घेर लिया कन्हैया को, और एक गोपी ने एक कप पर छाछ रखा ऐसा, बोले देखा कन्हैया ये देखो छाछ रखा है हमने, अगर आपने अगर नाचना चालू कर दिया ना तो हम नाचने के बाद में छाछ पिलाएंगे। से समय सदिनेश गणेश सुरेश जाय निरंतर जावे जाई अनादि अनंत अखंड छेदत वेद सुवेद बतावे ताई नहर की छोवरिया छछुआवर छाछते नाच नचावे ताई नहर की छोवरिया छछुआवर छाछते नाच नचावे।
ये कब बरसात के लिए और कन्हैया नाचते भी है गोपियों को देखकर। आप भगवान के बने रहो, भगवान कुछ भी बन सकते। जब अर्जुन के लिए सुभद्रा बन सकते हैं, अर्जुन के लिए सुभद्रा। कामाख्या वन की बात कथा देखो आप, कामाख्या वन में अर्जुन ने कहा कि काशी देखो कितना मन यहाँ वातावरण है। ठाकुर जी और कृष्ण और भगवान अर्जुन दोनों चलते हैं, प्यास लगी, अर्जुन ने कहा बोले प्यास लगी मैं पानी पी कर आता हूँ। ये झरने के पास में गया, पानी पीने लगा और वहाँ इतना मनोहर वातावरण देखकर अर्जुन के मन में बात आ गई, बात यहाँ बिहार का मजा है, काश सुभद्रा भी मेरे साथ होती। कितना रमणीय स्थान है, हम दोनों आपस में बैठ कर कितनी अच्छा इस रमणीय वातावरण का लाभ ले पाते हैं। कृष्ण ने कहा बोले अर्जुन ऐसी बात है, वो तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कन्हैया जी। मन की बात पढ़ ली ठाकुर जी ने, अर्जुन के मन में ऐसी भावना है तो स्वयं भगवान सुभद्रा बनकर अर्जुन के सम्मुख हो गई। आपने मुझे याद किया था, किसको कहते हैं अर्जुन के, आपने मुझे याद किया था। बोले आप यहाँ कैसे? बोले कुछ नहीं, पिकनिक मनाने आ गई अपनी सहेलियों के साथ में। कौन कहने लगी? सुभद्रा कहते हैं। अर्जुन ने कहा बोले आप यहाँ कैसे? बोले नई सखियों के साथ में आए। बोले आओ बैठो। और आप कैसे? बोले कुछ नहीं, भगवान के साथ में हम भी यहाँ चले आए। स्वयं भगवान सुभद्रा बनकर अर्जुन के पास में पहुंचे। अर्जुन ने अपने हाथों की मुद्रिका यानी अंगूठी दी और सुभद्रा को पहना दी और कहा सुभद्रे अब चल जाओ, मुझे काफी कृष्ण मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। जब अर्जुन रथ पर गए, बैठे हैं और सारथी के रूप में काम कन्हैया जी कर रहे हैं और चलते चलते जो मुद्रिका जो अर्जुन की थी, भगवान इतने होशियार है कि सुभद्रा बनकर आए थे तो अर्जुन ने उनके हाथों में पहना दी थी तर्जनी में। और रथ चलाते चलाते खुद ही भगवान उंगली अर्जुन की ओर कर रहे हैं कि मुद्रिका अर्जुन को दिखना चाहिए। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। अर्जुन का ध्यान चला गया भगवान के उंगली पर, उस मंदिर पर, और फिर दुविधा पड़ी ये मुद्रिका, ये तो मैंने सुभद्रा को पहनाई थी और ये ठाकुर जी की उंगली में कैसे आ गया, ठाकुर जी के हाथों में कैसे आ गया। अब पूछे तो कैसा पूछे, दुविधा में पड़ गए अर्जुन। पूछना चाहिए तो कैसा पूछे भाई। चलते चलते अर्जुन ने कहा बोले प्रभु क्या अर्जुन हिम्मत नहीं हो रही कुछ पूछने को आपको? बोले बात क्या है, साफ साफ बोलो। वही तो है कि मैं बोलना तो चाहता हूँ पर हिम्मत नहीं कर पा रहा। अरे तो बात क्या है? कुछ नहीं प्रभु, आपके दाहिने हाथ के तर्जन में जो मुद्रिका है वो तो मैंने सुभद्रा जी को पहनाई थी, वो आपके हाथों में कैसे आ गई? कृष्ण कहते अर्जुन अरे वो सुभद्रा मैं ही था। बोले आपको ये भी जमता है? बोले मुझे क्या नहीं जमता, बस प्रेम करने वाला होना ठाकुर जी के ऊपर। मेरा कहाएगा सच्चे मन से श्याम पुकारो, सच्चे मन से श्याम पुकारो, सच्चे मन से श्याम पुकारो, रुक नहीं पाएगा कान्हा आएगा। कान्हा आएगा
4 बरस के मंडली बनवाई, चोरियां करने लगे, अब परेशान होने लगे। वहाँ की जो गोपिकाएं हैं, अब गोकुल की माता परेशान होने लगी और शिकायतें इतनी चली गई यशोदा मैया से। बोले मैया कितनी शिकायत करें, अब हम गोकुल में रहना नहीं चाहते, हम गोकुल छोड़कर जाना चाहते मैया, अब नहीं रहेंगे। कन्हैया जी के बाद में बात चली कि सब लोग गोकुल छोड़कर जाना चाहते, बोले हम गोकुल ही छोड़ देते हैं। आए 5 वर्ष में गोकुल वासियों के जितने लोग थे, नंद बाबा खासतौर से नंद बाबा से कहने लगे, बोले हम वृंदावन धाम जाएंगे। सारी व्यवस्था गोकुल वासियों ने की और बाल गोपाल दाऊ भैया सारे के सारे लोग वृंदावन धाम के लिए निकल पड़े। जैसे वृंदावन धाम की सीमा आई गोकुल धाम से, तो नंद बाबा सबसे पहले बैलगाड़ी से उतरे और नंद बाबा ने ब्रजभूमि को प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया और वृंदावन की माटी जो थी अपने माथों से लगवा। इतनी महिमा उस वृंदावन की है, इतने पवित्र भूमि उस वृंदावन की है। और वृंदावन आप लोग अगर पहुंचे हैं, कुछ लोग गए, कितने कोई लोग गए हैं वृंदावन, नहीं गए हो तो पहुंचने की कोशिश करें। वहां जो भी जाता है वृंदावन भूमि में, वहां नर और नारी का पता नहीं चलता। वहां सब भूल जाते हैं कि मैं नारी हूं, पुरुष भूल जाते हैं कि मैं पुरुष हूं। वहां तो ये गोपी का रूप धारण करके जीवन जीते ही लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं। भूमि को प्रणाम किया, सारे सारे लोग चलने लगे और भीतर के कुछ दूरी जाने पर कन्हैया ने कहा, बोले पापा पापा तो अभी चलता है। बोले बाबा क्या बात है? बोले हम यही रहेंगे। बोले ये देखो गोवर्धन महाराज जी है, इतनी सारी गायें हैं हमारी और कितनी हरियाली है, यहाँ सारी की सारी गाय हमारी चरा करेंगी, दूध ज्यादा देंगे, हम बेचने चल जाएंगे, पैसा ज्यादा होगा और हम लोग यहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा स्थान नजर आ रहा है। बोले ठीक है। वृंदावन में वहीं रुकने का निश्चय लिया नंद बाबा ने। सब लोग अपनी अपनी कुटिया बनकर रहने लगे। जो बड़े गोपाल थे वो गायों को गोवर्धन महाराज पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर ले जाए जाते थे चराने के लिए। ठाकुर जी 5 साल के ऊपर हो गए तो ठाकुर ने कहा, बोले मैया क्या हम भी, मैं अपने गोपालों के साथ में गाय को चराने जाऊं? बोले आप अभी छोटे हो तो क्या करें? बोले ये जो बछड़े हैं और जो कुछ गायें कुछ लंबी है जो चल फिर नहीं पाती है, तो आप यहीं कहीं इन्हें चराना सीखे। तो बाल गोपालों के साथ में, बछड़ों के साथ में कन्हैया अपने बच्चों के साथ में गाय चराते हैं।
छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बात छोटी छोटी गैया छोटी 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 गैया छोटी 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 छोटी